इससे पहले कि तुम इस वीडियो को स्किप कर दो ये सोचकर कि अभी विंटर अर्क में तो काफी ज्यादा दिन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब सब लोग वेट कर रहे होंगे अक्टूबर 1 का, यानी कि ऑफिशियल विंटर अर्क के स्टार्ट होने का, तब तुम ऑलरेडी अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर चुके होगे। मतलब जब दुनिया सिर्फ प्लान बनाएगी, तुम अपना कमबैक स्टार्ट कर चुके होगे। और यही फर्क तुम्हें उस बंदे से आगे ले जाएगा जिसे तुम बस इमेजिन करते रहते हो कि काश मैं इससे आगे होता। इसलिए यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो विंटर अर्क के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये तुम्हारा अल्टीमेट विंटर अर्क चैलेंज है, जिसे अब तक का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चैलेंज माना जाता है। एक ऐसा चैलेंज जो तुम्हें 90 डेज में वो वर्जन बनाएगा जिसको तुमने बस इमेजिन ही किया है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो और इसमें बताए हुए सारे स्टेप को आज से ही फॉलो करते हो, तो न्यू ईयर वाले दिन तुम खुद को प्राउड करोगे। अब मर्जी तुम्हारी है, या तो रिग्रेट वाली लाइफ जियो या फिर सब कुछ ट्रांसफॉर्म करो आज से ही। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। सोचो जरा, इमेजिन करो कि अक्टूबर 1 आता है और तुम एकदम रेडी हो। तुम्हारी हैबिट्स रीसेट हो चुकी हैं, डिसिप्लिन शार्प हो गया है और तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन खड़ा हो चुका है। तो तुम क्या फील करोगे? अब तुम अपने आप को मिरर में देखोगे और कहोगे दिस इज माई ग्रेटेस्ट कमबैक, और इससे तुम्हारा विंटर आवर्स चैलेंज भी इजी हो जाएगा। बट एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कमबैक कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बनता। कमबैक तब बनता है जब तुम पेन के अगेंस्ट खड़े होते हो, अपने लेजीनेस को मारते हो और अपने डिसिप्लिन को अपनी नई पहचान बनाते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, तुम ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ही पैदा हुए हो। चैप्टर 1, रियलिटी ऑफ पेन। तुमने नोटिस किया होगा अक्टूबर के बाद जब सर्दियां अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं, तो एक अजीब सी सुकून वाली खामोशी आ जाती है। लेकिन सच बोलो, यह सुकून सिर्फ ऊपर से ही होता है। अंदर ही अंदर सर्दी अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करती है। मतलब सुबह 5 बजे बेड से उठना, जब ब्लैंकेट तुम्हें अपने अंदर खींच रही होती है और तुम्हारा माइंड कहता है आज स्किप कर दे, थोड़ा रेस्ट ले, वहीं से असली जंग स्टार्ट होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा एनिमी कोई और बंदा है, लेकिन होती है वही तुम्हारा रियल गेम शुरू होता है। जब दुनिया कंफर्ट जोन चूज करती है, तब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो। विंटर अर्क एक साइलेंट बैटल ग्राउंड है जहाँ जीतने वाला अपना रियल वर्जन जीतता है। व्हाट इज विंटर अर्क? ये 90 डेज का एक सीजन है, अक्टूबर 1 से लेके जनवरी 1 तक, जहाँ तुम अपना कमबैक डिजाइन करते हो। जब दुनिया नए साल के लिए प्लान बना रही होती है कि मैं जनवरी 1 से जिम जाना स्टार्ट करूंगा या मैं जनवरी 1 से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तब तुम अपना डिसिप्लिन स्टार्ट कर चुके होते हो और हैबिट लॉक कर चुके होते हो। मतलब जनवरी तुम्हारे लिए स्टार्टिंग लाइन नहीं, एक विक्ट्री लैंप बन जाता है। और अगर तुम 1% भी सीरियस हो इस चैलेंज को लेकर, तो बस एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेडी टाइप जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम भी सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर। एंड अगर तुम मेरी इस विंटर अर्क की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। व्हाई विंटर अर्क इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज? नंबर 1, तो देखो, विंटर के समय अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू करना हार्ड होता है, बट अगर तुम इस सीजन में भी अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू कर लेते हो, तो तुम्हारे लिए सारे सीजन इजी हो जाते हैं। नंबर 2, 2-3 महीने की कंसिस्टेंसी रिपीटेशन से हैबिट सेट हो जाती है। यह 90 डेज तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए रेडी कर देते हैं। 3, जब सब लोग अपना कंफर्ट जोन चूज करते हैं, तब तुम उसी टाइम अपना डिसिप्लिन चूज करते हो। और यही रीजन है कि तुम 99% लोग से आगे निकल जाते हो। आई नो विंटर में कोल्ड होती है, बट यही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। कोल्ड को अपना एनिमी मत बनाओ, उसे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाओ। और जब जनवरी स्टार्ट होगी, तब तुम्हारे सामने विनर में एक नया वर्जन होगा, मूवमेंट होगा, जब तुम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो दिस इज द ग्रेटेस्ट कमबैक। सो अब ये भी देख लेते कि हमें इस विंटर अर्क में और उसे स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीजें करनी होंगी और कौन सा रूटीन अपनाना चाहिए। चैप्टर 3, रियल विंटर अर्क रूटीन। विंटर अर्क कोई नॉर्मल रूटीन नहीं है, ये तुम्हें तोड़ देगा पर दोबारा एक नए और बेटर इंसान के रूप में बनाएगा। यहाँ कोई इजी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बातें नहीं होंगी, ये एक टेस्ट है तुम्हारी विल पावर का। फर्स्ट, सुबह 5 बजे उठना। तुम्हें लगता है कि सुबह 5 बजे उठना ही मुश्किल है, हाँ वो तो है ही, बट उसके अलावा एक और चैलेंज भी है। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब तुम 5 बजे उठकर 30 मिनट्स का कोल्ड शावर या कोल्ड एयर लेते हो। कंबल छोड़कर बर्फ जैसे पानी में घुसना या बाहर की ठंडी हवा लेना, ये तुम्हें मेंटली मार देगा, बट यही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। 2 आवर्स डीप वर्क। सुबह का सबसे पहला काम है 2 घंटे का लेजर फोकस वर्क। फोन, इंस्टा, व्हाट्सएप सब कुछ बंद है, सिर्फ एक काम,
या तो स्टडी या स्किल या प्रोजेक्ट। डिसिप्लिन रूल, अगर बीच में ब्रेक लिया तो समझो चैलेंज फेल, इसीलिए इस चैलेंज को याद रखना। थर्ड, डाइट। विंटर अर्क में तुम्हें टेस्ट के लिए नहीं खाना है, तुम्हें फ्यूल के लिए खाना है, एनर्जी के लिए खाना है। नो जंक, नो शुगर, नो फ्राइड फूड, सिर्फ बेसिक चीजें, रोटी, दाल, सब्जी, दही, नट, ओट, तुम ये सब खा सकते हो, बट जंक फूड, शुगर और फ्राइड फूड को बहुत अच्छे से अवॉइड करना, मतलब उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना है। जब सब लोग गरम गरम पकौड़े खाएंगे तो तुम्हें अपना ब्लेंड डाइट खाना होगा, यही रियल कंट्रोल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैलेंज तुम्हारी मेंटालिटी पूरी तरह से चेंज कर देगा। फोर्थ, फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल स्ट्रगल के बिना विंटर अर्क अधूरा है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग तुम्हें अपना बॉडी और स्टेमिना तोड़ना होगा। 5 किलोमीटर रनिंग, चाहे ठंड हो या बारिश, तुम्हें हर हालत में करना ही होगा। 100 पुशअप्स, 100 पुलअप्स और 200 स्क्वाट्स अगर कर सकते हो तो, वरना तुम अपने हिसाब से एक्सरसाइज प्लान कर सकते हो, बट इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रगल फील होना चाहिए। अगर जिम जाते हो तो अच्छी बात है, कोर ट्रेनिंग भी डेली करनी होगी। फिर चाहे तुम्हें प्लैंक, लेग रेजेस, एब्स कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट डेली करना है। और एक रूल याद रखना, नो एक्सक्यूजेस, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तुम्हें करना ही होगा हर हालत में। फिफ्थ, साइलेंस आवर। रोज रात को 1 घंटा सिर्फ साइलेंस रहो, या मेडिटेशन या जर्नलिंग। नो स्क्रीन, नो नॉइस, सिर्फ तुम और तुम्हारी थॉट्स। यही टाइम तुम्हें दिखता है कि तुम अंदर से कितने स्ट्रांग हो। बिकॉज कुछ लोग अपने रिग्रेट की वजह से खुद को फेस ही नहीं कर पाते और शांति से बैठने की जगह वो मोबाइल में रील या शॉर्ट स्क्रॉल करना प्रेफर करते हैं ताकि वो खुद को अवॉइड कर सकें, बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है। 6, 0 डोपामिन नाइट्स। विंटर अर्क का सबसे बड़ा रूल है नो इंस्टेंट प्लेजर, मतलब नो सोशल मीडिया, नो गेमिंग, नो ब्रिंग वाचिंग, नो माइंडलेस चैटिंग। तुम्हारा दिमाग रिसिस्ट करेगा, बट जब तुम इसको जीतोगे, यानी कि विंटर अर्क जीतोगे, तब तुम्हारी एनर्जी पूरी लाइफ के लिए शिफ्ट हो जाएगी। 7, डेली बेटर लॉग। हर रात एक पेज लिखो कि आज तुमने कितनी बार चीट किया खुद से, कौन से मूवमेंट में तुम वीक पड़े, तुम्हें किस चीज में सुधार करना है। ये लोग तुम्हें रिमाइंड करेंगे कि तुम एक बैटल फील्ड में हो और तुम्हें किसी चीज में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो भाई देखो, विंटर अर्क कोई 1 हफ्ते का इजी टास्क नहीं है, ये एक वॉरियर पाथ है जो तुम्हें ऐसा इंसान बना देता है जैसा तुम खुद को सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बॉडी को शॉक लगेगी, तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा, तुम्हारा दिल बोलेगा कि छोड़ दे भाई, अब बस करो। बट अगर तुम टिक गए तो तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, ये सब एक अलग डिस्मिशन में चले जाएंगी। अब तुमने विंटर अर्क का पूरा सिस्टम समझ लिया है, बट एक बात याद रख, ये चैलेंज इजी तो नहीं होने वाला है। तुम थक जाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 1000 एक्सक्यूजेस देगा कि भाई छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है। बट वो एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी कोई भी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। मैं तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैलेंज को कैजुअली मत लेना, इसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टेस्ट के रूप में लेना। और अगर तुमने इसे कंप्लीट कर लिया तो तुम अपने अंदर के एक ऐसे फायर को जगा दोगे जो पूरी दुनिया की कोल्ड वो भी जला सकती है। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम इस चैलेंज को स्टार्ट कर रहे हो या नहीं। कमेंट में बस एक बार रेडी टाइप कर देना, जिससे मैं ये देख सकूं कि कौन कौन इस चैलेंज के लिए सीरियस है। मेरा काम था तुमको अवेयर करना और आपको बताना, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है।